रही है। फर्स्ट को मेरे अभी आगे जो आप देखोगे, जिस दिन ज्योतिर्लिंग दर्शन है उस दिन फर्स्ट हो गया होगा, सो कंफ्यूज मत होना। ये सारे रास्ते बंद करे हुए पुलिस वालों ने, सो इसीलिए ये सब मैं दिखा रही हूँ। और आगे आप देखते रहो, आगे वाली वीडियो में यू विल सी 1 डे की आइटनरी जो मैंने फर्स्ट डे पे प्लान करा, शिरडी टू गृनेश्वर टेम्पल। और ये फ्लाइट में हम बैठ चुके हैं। ये आगे वाले बच्चे को मैं तंग कर रही थी तो इसलिए मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। और हम पहुंच चुके हैं शिरडी। शिरडी पहुंचते ही हमने पिया नारियल पानी। अब 4 बज चुकी है मॉर्निंग की, आज फर्स्ट है और रेडी होके हम निकल गए गृनेश्वर टेम्पल के लिए। ये मैं आपके साथ 1 डे आइटनरी शेयर कर रही हूँ, तो जो भी आप डे में देखोगे ये सब 1 डे का है प्लान। डे 1 3 डेज़ का प्लान है, तो आप आने वाले 2 व्लॉग्स भी देख लेना, मैं साथ साथ पोस्ट कर दूँगी। और तैयार होके हम बैठ के निकल चुके हैं। अभी सनराइज़ भी दिखाऊंगी मैं आपको। 4 बजे निकलना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि टाइम से टेंपल पहुंच के टाइम से दर्शन करने थे। और ये साईं बाबा जी का टेंपल है बाय द वे। 6 बजे मंदिर खुलता है और गृनेश्वर टेंपल इज़ द ओनली टेंपल जहाँ पर आप स्पर्श कर सकते हो। और अभी आपको दिखाती हूँ मैं आगे हाउ इट गोज़। ये सनराइज़ देखने वाले हो अभी आप, बहुत ही सुंदर। और जो टेंपल की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ वो ये है कि 6 बजे टेंपल ओपन होता है और मेल मेंबर्स को शर्ट लाइक अपर पार्ट वेयर करना अलाउड नहीं होता। अपर पार्ट मतलब कि शर्ट कुर्ता जो भी वेयर कर रखा है वो उतारना होता है टेंपल में एंटर करने से पहले, बिकॉज गृनेश्वर टेंपल इज़ द ओनली टेंपल जहाँ पर आप स्पर्श कर सकते हो, जल अभिषेक कर सकते हो, फूल चढ़ा सकते हो। वहाँ पर भी ऐसा है कि किसी भी स्कैम में मत फंसना। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं टेंपल के बाहर से चढ़ाई पर चढ़ के जाना होता है ऊपर। किसी भी स्कैम में मत फंसना, बाहर किसी एजेंट के पास, किसी भी अंदर भी जाकर कोई बोले जल अभिषेक कराना है जो भी है, किसी को पैसे मत देना, डायरेक्ट अंदर जाना और डायरेक्ट जल अभिषेक हो जाएगा। आप बस साथ में बाहर से फूल या अपना जल या दूध साथ लेके आना, जो भी लेके आना है। देन अंदर फ़ोन तो डेफिनेटली नॉट अलाउड, तो बाहर लॉकर में रख दिए थे हमने फ़ोन। ये मैंने अंदर से फ़ोटो क्लिक करा ली थी। और कैमरा मैन अंदर होते हैं इजीली अवेलेबल। 250 रुपीज़ वो बोल रहा था, फिर वो 100-150 में मान गया। देन ये बाहर का है एरिया जो मैंने अब दिखाया आपको। फ़ोन ले, यहाँ लॉकर था ये, इस लॉकर में हमने डिपॉजिट किया था। उन्होंने 10 रुपीज़ लिए थे पर फ़ोन। और ये मंदिर की एंट्रेंस, यहाँ से अंदर पूरा टेंपल, वो अभी पिक्चर में ऐड कर दूँगी, आप देख पाओगे दिस वन। या अब हम जा रहे हैं वापसी की और इन फूल वालों से भी ज़रा बच के रहना, क्योंकि ये 20 रुपये बोल के बाद में अगर आपसे पैसे लेंगे तो 200 रुपये मांग लेंगे। तो पहले ही सेटलमेंट करके चलना ताकि बाद में स्कैमिंग ना हो। और अब हम वापसी के लिए निकल चुके हैं। और एज़ ये 1 डे आइटनरी है, हमने 3-4 जगहें कवर करी हैं इस आइटनरी में। अब हम वापसी जब उतरेंगे इस पहाड़ी से नीचे, वी आर गोइंग टू स्लीपिंग हनुमान जी टेम्पल। ये मॉस्क भी इधर बनी हुई थी सामने एग्ज़िट करते ही। एंड बहुत विंटेज वाइब्स थी यहाँ पर। और हाँ, आज हम अजंता एलोरा केव्स भी जाएंगे, सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट व्लॉग क्लिप। एंड हैज़ मी बाबू बच्चे सुंदर। और अब हम निकल चुके हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज़ स्लीपिंग हनुमान जी। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इकलौते ऐसे हनुमान जी का टेम्पल है जिसमें स्लीपिंग पोजीशन में है वो। अदरवाइज़ हनुमान जी हमेशा ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं। हम लोगों को हिस्ट्री देखने का इतना शौक़ है कि हम पूरा इंडिया घूमने इसी चक्कर में निकल जाते हैं कि अपनी हिस्ट्री देखते हैं इंडिया की। इसी बहाने आप लोगों को भी ईजिली पता चल जाएगा वेयर वी आर गोइंग, व्हाट वी आर डूइंग। आप ये 1 डे में ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हो जो हम लोग व्लॉग्स में कर रहे हैं। तो शिरडी टू गृनेश्वर टेम्पल हमें पहुंचने में लगा था 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स में हम पहुंच गए थे। देन गृनेश्वर टेम्पल से स्लीपिंग हनुमान जी तक हमें लगा कुछ 30 मिनट्स टू 1 आवर। आप वहाँ भी ज़रूर देख के आओ। एंड ये बहुत ही सुंदर रास्ते थे। ऑल्सो वाटरफॉल्स वगैरह इस सीज़न में भी मार्च चल रहा है, जैसे 1 मार्च। वाटरफॉल्स वगैरह इस सीज़न में कुछ भी एक्टिव नहीं होता है, जाके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बाहर पार्किंग थी, पार्किंग कुछ 20 रुपीज़ समथिंग था कार का। हमने कार यहाँ पार्क करा और अब हम अंदर जा रहे हैं। आई डोंट नो मैं इस टाइम क्या बोल रही हूँ, बट मैं वॉइस ओवर ही लगा रही हूँ, इट्स बेटर, क्योंकि उसमें मैं क्लियरली आप लोगों को समझा पा रही हूँ दैट व्हाट वी डिड एंड व्हाट नॉट। एंड और एक और चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी कि हमारी ये पूरी डेज़ मतलब आज का जो दिन है इसकी
हमें पूरी कॉस्टिंग क्या पड़ी। तो स्टे ट्यून टिल द लास्ट में मैं प्राइस बताऊंगी कि हमसे टैक्सी वाले भैया ने कितना प्राइस लिया फॉर द होल डे। हर जगह घुमाने का, रुकने का, बीच में खाना एंड ऑल एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। और अब हम चप्पल रख के अंदर जा रहे हैं एंड दिस इज़ द टेम्पल। इनमें से किसी भी एरिया में स्कैमिंग में फंसने की ज़रूरत नहीं है। चप्पल के भी देयर इज़ नो चार्ज, नो फ़ी, एनीथिंग। जस्ट आप चप्पल रखो, जाओ अंदर, बाहर आ जाओ दर्शन करके। एंड ये हमारे टैक्सी वाले भैया थे। हाँ, ये टेंपल की एंट्रेंस थी और ये डॉगी कुछ अलग स्टाइल में सो रहा था, तो मैं इसको बस देख रही थी ऐसे ही, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। एनीवेज हमने एंटर करा और आई रिकॉर्डेड द होल टेंपल जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, बिकॉज मुझे आप लोगों को दिखाना था। और अभी दिखेगा क्लियर, रुको, हाँ नाउ यू कैन सी। ये स्लीपिंग हनुमान जी का टेंपल है और यू कैन सी, मतलब अब मैं आगे जाके भी क्लियरली दिखाती हूँ, वेट करो थोड़ा सा। एंड नाउ यू कैन सी, है ना। तो यहाँ पर कैमराज ऐसे रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे, आप कैमराज लेके अंदर जा सकते थे, इसलिए मैंने वीडियो शूट करा। सो प्लीज़ डोंट कम आफ्टर मी। और ये मैंने अपने आप को भी इसलिए लिया है बिकॉज कैमराज वर अलाउड। नाउ मंदिर से बाहर निकलते ही सामने शनिदेव थे, बट हम डेफिनेटली अभी जो नेक्स्ट हमारा इस डे में प्लान है दैट इज़ शनि सिंगनापुर। हम शनि सिंगनापुर जा रहे हैं इसके बाद। सो अभी यहाँ पर बाबू बच्चा अपना दुपट्टा सेट करते हुए एंड वी आर गोइंग आउट वापस कार के पास। और फिर अब खाना खाने रुकेंगे कहीं पे। खाना बहुत ज़रूरी है यार, सुबह से निकले हुए हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और ये वापस अंदर से रास्ते पहाड़ वाले। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इफ़ आई कैन हेल्प। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं टैक्सी वाले भैया का भी नंबर बीच में ऐड कर दूँगी कमेंट्स में, इफ़ यू लास्क। सो हम यहाँ पर जहाँ रुके थे, दुनिया का सबसे टेस्टी मिसल पाव अगर खाना हो तो इस जगह पर आ जाना गाइस। होटल सूर्या नाम था इसका। हनुमान टेम्पल से वापसी में ऑन द वे पड़ेगा। यहाँ का मिसल पाव, इडली डोसा एंड सांबर इज़ द बेस्ट। एंड चाय भी बहुत टेस्टी। और उसके बाद ये भी पहले मैं आपको टेस्ट होने वाला है, ज़रा मेरे एक्सप्रेशन से पहचान लेना कितना टेस्टी होगा ये। कोई टेंशन ही नहीं है, जितनी मर्जी खाओ। तो बार बार बोलना पड़ता है भैया चटनी और लाडू। महाराष्ट्र का बेस्ट मिसल पाव खाना है, क्योंकि हमने बाकी की जगह टेस्ट करा नहीं, हमने पहले ही टेस्ट करा और ये बहुत टेस्टी है। तो आप यहाँ पे आओ, बहुत टेस्टी है। चलते हैं ऑन टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और ये कैंप प्रेयर चल रही है। वेरी गुड संस्कार आई थिंक। होटल से वापसी में इधर एलोरा केव्स की एंट्रेंस है। 1-2 घंटे का प्रोग्राम है यहाँ पर। मतलब आप पे डिपेंड करता है, धूप ज़्यादा है तो जल्दी निकल आओगे, हम जैसे लोग तो शायद आधे घंटे में निकल आएंगे। सो लेट्स सी। सर स्टिक लेना मोबाइल। तो अंदर एंट्री करते ही यहाँ पर आप टिकट लेंगे। ये एरिया रहा, शायद 200 रुपीज़ की, अभी आगे जाकर बताती हूँ। और पत्ता गिरा। यहाँ पर बेसिकली इन लोगों ने क्या करा हुआ है कि जो इंडियन हैं उनके लिए एडमिशन टिकट 40 है, जो अदर कंट्रीज़ हैं लाइक जो NRI हैं उनके लिए 600, चिल्ड्रंस का 25 है और एक और 700 भी खबर नहीं कहाँ पे क्या लिखा था। तो एनीवेज मतलब यहाँ पर फॉरनर्स के लिए सीधा 600 रुपये लिखा हुआ है हर जगह। कहाँ गया फॉरनर्स 600 एंड इंडियन 40 रुपीज़। तो
बढ़िया है। देखते हैं। तो ये अभी इन भैया ने इन्फॉर्मेशन दी कि जो गवर्नमेंट गाइड है वो 2200 लेगा और जो नॉर्मल गाइड्स होते हैं वो 900 तक लेंगे। ये आंटी ऐसे अकेली क्यों खड़ी है यहाँ पे, ड्रामनी सी लग रही है बड़ी। तो नॉर्मल गाइड 900 तक लेगा बट वो केव्स के अंदर नहीं ले जा पाएगा, गवर्नमेंट वाला केव्स के अंदर तक लेके जाएगा, लेकिन आप खुद भी केव्स के अंदर जा सकते हो। तो हमने एक स्कीम लड़ाई है कि कोई गाइड किसी दूसरे को समझा रहा होगा तो हम उसके साथ ही अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि 900 रुपये देना तो बहुत ही फुद्दू हरकत है। तो अभी हमने थोड़ा सा पैसा बर्बाद करके ये ले लिया बट इसमें से तो हम समझ ही लेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे 900 बचाया तो इस पे 50 लगाना तो बनता ही है। तो अभी देखते हैं, ऐसे चलना पड़ रहा है, बहुत धूप है रे, बहुत धूप। ज़्यादा कितना टाइम है आपके पास? बहुत टाइम है भैया, बहुत टाइम है। तो फिर इधर से 1 नंबर से शुरू करते करते देखते आ जाओ 16 नंबर में। तो ठीक है, तो 1 नंबर उधर है, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और इस पूरे इसमें केव्स ही केव्स हैं पहाड़ में। सो तो हम बुक्स में पढ़ते होते थे अजंता और लॉरा केव्स, आज फाइनली वी हैव कम हियर टू सी आवर हिस्ट्री। ये पूरा पहाड़ काट के बनाया हुआ है ये मंदिर, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है यहाँ से, बहुत अमेजिंग। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है, ये है कैलाश टेम्पल एलोरा केव्स में। बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, भगवान जी है, हर कार्व करे हुए, लाइक हर एक चीज़ डिटेल्ड कार्व्ड है। और इसके नीचे भी कुछ है, सब कुछ प्रिसिजन से बनाया हुआ बहुत। तो ना मेरे को ट्रिप्स पे बच्चे देखना नहीं पसंद, इतना सही आर्किटेक्चर, इतना सही सब कुछ देख रहे थे। ये आ गए यहाँ पे, ठीक है चलो। एनीवेज दिस इज समथिंग क्रेजी। मतलब मैंने बुक्स में देखा था बट ऐसा अनरियल होगा ये कभी नहीं देखा था। ऊपर भी जा सकते हैं, अभी जाएंगे हम ऊपर, अंदर भी जाएंगे। देखो ये प्रॉपर, वी कैन गो इनसाइड इवन। क्रेजी, ओह माय गॉड, रियल लाइफ बाहुबली फीलिंग आ रही है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। ऑनेस्टली मतलब इंडिया में हम लोगों ने इंडिया ट्रिप भी लेने का इसलिए प्लान करा था बिकॉज इतना कुछ है इंडिया में देखने को और हमें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है। दिस इज़ सो अनरियल ऑनेस्टली, मतलब मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कुछ। डेफिनेटली रियल लाइफ बाहुबली वाली फीलिंग नहीं आ रही यार, सच बताना। इतना बड़ा बड़ा एनिमल, एक ये हर जगह रोते हैं, सो अनरियल। दिस इज और ये देखो, ये सारे हाथी बने हुए हैं जिनको खंडित करा हुआ है, जिनको तोड़ा हुआ है, लेजेंड, हर कुछ ब्रेक करा हुआ है। सीरियसली दिस इज अनरियल, अनरियल। व्हाट इज दिस? हैंड कार्ड है ये, और ये एक पहाड़ को तोड़ के बनाया हुआ है ये।
शिवा एवरीथिंग इज सो हंड्रेड, हाथ से तोड़े हैं, मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही थी कंस्ट्रक्टेड अलग तरीके से। तेरी What is this? हर हर महादेव। शिवलिंग। जय शिव शंभू। शिव शंभू। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। बन रहा है कुछ? हाँ पत्थर है ये। सो ऑफिशियली दिस प्लेस इज़ सो अनरियल कि यहाँ पर आपका आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जाना शिरडी लैंड करते ही जाना 1.5 घंटा लगा के गणेश्वर फर्स्ट डे, एंड देन सीधा जाना स्लीपिंग हनुमान जी, एंड देन आना दिस केव। और इस केव में तो स्पेशली आना है। एक तो इनने हर जगह शोर मचाया है, लेकिन ज़रूरी है इन लोगों का भी देखना, बिकॉज दिस इज़ आवर हिस्ट्री। और हमारी बुक्स में भी ये सब होता है, बट उसमें इतना सब कुछ क्लियरली नहीं होता। और ये सारे शिवलिंग है जो यहाँ से सब हटाए हुए हैं, खंडित करे हुए हैं, शिव जी की जगह स्थापित करे हुए थे, क्लियरली दिखता है अगर आप देखोगे तो। हर जगह क्लियरली मैंशनड है, हर रूम में अलग से शिवलिंग दिखते हैं, एवरीथिंग इज़ क्लियरली विजिबल, बट खंडित है सब कुछ। ये सब कुछ यहाँ पर केव्स बनी हुई थी अलग से सेपरेटली, अंदर पूरा एरिया था, सिटिंग एरिया, आई डोंट नो, बट समथिंग वाज देयर इन दिस। हमने जाने की हिम्मत नहीं करी बिकॉज बहुत ज़्यादा अंधेरा था हर जगह, और यहाँ पर लाइट्स भी नहीं जल रही थी। और ये केव नंबर 16 है, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आना है। कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है ना, सीधा केव नंबर 16 आ जाओ, एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ रिटन हियर, आप इसमें पढ़ सकते हो। सो बेसिकली इसमें लिखा यह है कि 200 ईयर्स लगे थे इसको कंप्लीट करने में, और तोड़ने में 3 साल, बट स्टिल थोड़ा बहुत विजिबल रहता है आर्किटेक्चर जितना भी बना है, जितना भी एम्बोस्ड है, इनक्रेव्ड है, एवरीथिंग इज़ विजिबल अगर आप देखना चाहो तो ढंग से। और बहुत सुंदर एरिया ऑनेस्टली, मतलब मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी थी पहले, और आई एम सो ग्लैड दैट आई प्लान्ड दिस ट्रिप। हम पहले इग्नोर कर रहे थे कि यहाँ पर नहीं आएंगे, बट दिस वाज सो अनरियल, अनएक्सपेक्टेड था हमारा आना, बट आई गेस अ मस्ट विजिट एरिया, और आप लोगों को भी आना चाहिए। ईज़िली 2 घंटे में कवर हो जाता है सारा केव्स एंड ऑल। इसके बाद हम नेक्स्ट केव पे जा रहे हैं। Oh God. Now we have to climb this. Yes. This is cave number 15. सारी मेहनत है इन सीढ़ियों को चढ़ना, बट इट इज़ टोटली वर्थ इट। जब ऊपर चढ़ के जाओगे द व्यू इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब इतना
हेरिटेज चीज़ें फील होंगी, मतलब वो एनर्जी, वो वाइब्स, आप जब एक बार ही जाओगे, बैठोगे, मेडिटेट करोगे, यू विल फील एवरीथिंग। और historian ये बन था जाएंगे आज ऊपर हम। का एरिया एंड ये बेसिकली डांस हॉल था पुराने ज़माने का। अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ इसमें आप पढ़ सकते हो। दिस इज़ केव नंबर 15 एंड दिस इज़ द डांस एरिया। विष्णु जी से रिलेटेड है बेसिकली ये वाला केव। 758 AD में। ओ माय गॉड, बहुत ही। यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े स्कल्पचर्स थे, लाइक मेरे हाइट से ट्रिपल बड़े स्कल्पचर्स, और सब कुछ इनग्रेव्ड। और ये एक इतने बड़े नंदी जी से, और इनके बिल्कुल सामने एक शिवलिंग स्थापित करे हुए थे। और ये इतने पुराने हैं, बस ये है कि इनकी पूजा इसलिए नहीं करते बिकॉज़ ये खंडित कर दिए थे कुछ लोगों ने, और उसके बाद से यहाँ पे पूजा करनी बंद कर दी गई। बट इससे पुराने शिवलिंग मैंने सिर्फ काशी में देखे हैं इससे पहले। और दिस वाज सो अनरियल, मतलब इतने पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पर अभी भी स्टिल। बहुत कुछ प्रेजेंट है वहाँ पर, और आपको ज़रूर जाना चाहिए देखने के लिए। आगे मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल ब्यूटी है ऑफ इंडिया वो ये है, यहाँ ये सब देखना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। हाँ मैंने देखे, इतनी बड़े बड़े स्कल्पचर्स यार। या तो ये किसी ने देखे नहीं है या देख के अनदेखा कर दिया, समझ नहीं आ रहा मेरे को। लुक, कार्विंग दीवारों में। विष्णु जी, हर जगह से इन लोगों ने शिवलिंग उठा लिए थे। वो वाला उठाया नहीं गया होगा, भारी वाला। इन्होंने हर जगह से शिवलिंग उठाए हुए हैं, सिर्फ वो वाले उठाए नहीं गए होंगे, भारी वाले तो वो छोड़ दिए। थोड़ा तो मेरे को भी हुआ। केव नंबर 12। यार यहाँ बच्चे हैं, मैं नहीं जाऊँ यहाँ पे। नंबर केव सारी देख के आऊंगी आज आप लोगों को दिखाने के लिए, अदरवाइज मेरी तो हालत ऐसी टाइट हो गई है कि मैं यहीं से ही वापस भाग लूँ। ये महल सा लग रहा है, महल सा। देखो केव तो सबसे पहली जो मैंने दिखाई। ओ माय गॉड, खतरनाक। ओ माय गॉड, माय गॉड। तो अब हमारी हालत बिल्कुल ठंडी ठार हो गई थी, तो हमने भैया को हायर कर लिया और हम चले हैं अब 34 केव की ओर। 14 नंबर समझ हो गया। हम तो पूरा घूमेंगे। अब यहाँ पर 2 घंटे लगाने के बाद हम इतना थक गए थे कि हमने, ये 30 रुपीज़ की टुक टुक हो रही थी, तो हमने इनको कहा कि पूरा घुमा दो 34 केव लास्ट तक, और फिर वापस हमें एग्ज़िट गेट पे छोड़ दो। तो ये लास्ट तक हमें दिखाने जा रहे हैं, भैया बता रहे हैं कि बिल्कुल लास्ट में जाना पड़ेगा, 34 केव उधर है। तो हमने कहा ठीक है, हम बैठे बैठे देख लेंगे, हमें उतरने का कोई शौक़ नहीं है। तो अब हम सीधा जा रहे हैं लास्ट केव की ओर।
यहाँ पे किसी की भी मुझे ऐसा लगता नहीं है पैदल चलने की इतनी हिम्मत होगी। और अब ये केव भी देखने के बाद हम जा रहे हैं वापसी की ओर। वापसी हमें 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पर, और अभी आई गेस टाइम था 11:30 और समथिंग। फिर हम यहाँ से जाएंगे सीधा शनि सिंगनापुर, और वो 1.5 घंटे का और है यहाँ से रास्ता। सो आप इजीली 4 बजे तक फर्स्ट डे वाइंड अप कर सकते हो अगर आप 6 बजे से स्टार्ट करते हो। तो अभी हम यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं शनि सिंगनापुर। ये हमारी लास्ट राइड है, एग्ज़िट गेट पे हम उतर जाएंगे। और इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही अनरियल कुछ चीज़ें हैं केव नंबर 16 में, और आप लोग को भी डेफिनेटली आना चाहिए। दिस वॉज अनदर केव, और ये मुझे भाई का सिस्टम बहुत अच्छा लगा। इसने स्ट्रॉ लगाई हुई थी अपने बैग में से, बढ़िया। एंड वी आर ऑफ टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज़ शनि सिंगनापुर। तो हम पैदल बाहर जा रहे थे अपने टैक्सी वाले भैया के पास। आपको साथ में वो करना बहुत ज़रूरी है, गाइड, बिकॉज खुद तो आधी से ज़्यादा मूर्तियाँ खंडित है, तो खुद तो आपको पता नहीं चलेगा, तो गाइड ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। और अंदर टुक टुक मिल जाती है 30 रुपीज़ में, वो आपको सारी केव्स घुमा देते हैं। एंड या आई गेस दैट्स इट। उसके अलावा बुक्स वगैरह भी अगर आप साथ में कैरी करो। तो इन मंकीज़ ने मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया था, इसलिए मैं वीडियो के बीच में रुक गई और मैं इनकी वीडियो बनाने लग गई। बहुत ही क्यूटली अभी इसको चाटा मारेगा। रह गया था। अभी हम बीच में एक मंदिर रुके थे जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग, मतलब पूरे शिवलिंग बनाए हुए थे 12। और अब हम जा रहे हैं शनि सिंगनापुर। वहाँ से फिर अभी हमारा आज का था मतलब ग्रिनेश्वर जी का। कल हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर, देन हम जाएंगे सूला वाइनरी, और परसों हमने रखा है परसों क्या रखा है, भीमा शंकरा। सो आपको तीनों व्लॉग्स देखने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द रेस्ट 2 ज्योतिर्लिंग्स। बट आज का जितना भी था, अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकते थे तो मैं अंदर का कुछ बनाया नहीं, बट एक बार ही होटल पहुंच के आपको सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा देती हूँ। टिल देन आप शनि सिंगनापुर दर्शन करो। ना करते हुए ये तीसरा वड़ा पाव मैं खा चुकी हूँ। आई टोटली लव्ड द वड़ा पाव हियर। एंड अब हम शनि सिंगनापुर आ गए हैं। वी आर गोइंग इनसाइड। बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तेल भी जो आपको चढ़ाना है वो आपको अंदर इजीली मिल जाएगा। बाहर से सिर्फ आप एक धागा ले लेना अगर आपको अंदर वो चढ़ाना है और हाथ पे बांधना है तो। अंदर भी अगर आप जाओगे तो 500 रुपीज़ की रिसीप्ट कटती है अगर आपको डायरेक्टली ऑयल चढ़ाना है शनि देव जी पर तो, और एल्स आपको दूर से ही ऑयल डालना पड़ता है। सो आई गेस दैट इज़ इट। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो, और अगर आपको कुछ भी पूछना है यू गाइस कैन कमेंट। और ये वाली साइड ना अभी नया साइड बना, नया गेट बना है, तो यहाँ से एंट्री बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। पहले नहीं था, 6 मंथ्स पहले तक भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी एंट्री में, बट नाउ इट इज़ ऑल गुड। एंड यहाँ से ये काउंटर है, यहाँ से आप ऑयल ले सकते हो, और ऑयल अभिषेक की जो पर्ची है 500 रुपीज़ पर पर्सन है, यहाँ से ले सकते हो। सो टोटली मर्जी होती है वो, दैट्स योर कॉल, नो वन इज़ फोर्सिंग यू टू डू दैट। यहाँ से फिर आप एंट्री करोगे। एंट्री करने के बाद ये सीधे रास्ते से राइट में ही बिल्कुल शनि महाराज हैं, वहाँ पर आप ऑयल चढ़ा सकते हो ईज़िली। फिर यहाँ से हम गए वापस शिरडी की और शिरडी जाने में हमें सेम लगा 1.5 घंटा, और बहुत ही इजीली हम लोग 4:30 बजे तक वापसी पहुँच गए थे। यहाँ हम रुके भी, किसी बहुत क्यूट सा सेटअप हमें दिख गया था रुकने के लिए एंड फ्रेशन अप होने के लिए। और अब हम डायरेक्टली शिरडी जा रहे हैं बिकॉज़ हमें कल वापस अर्ली मॉर्निंग दोबारा निकलना है त्र्यंबकेश्वर के लिए। तो आप भी वेट करो फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग एंड होप यू गाइज लाइक इट। और आपको कुछ भी क्वेरीज हैं यू गाइज कैन कमेंट, एंड बाकी के 2 व्लॉग्स भी ज़रूर देखना। ओके बाय।